मूवी के स्टार्ट में हम टेस को देखते हैं। जॉब इंटरव्यू के लिए एक सिटी में आई होती है जहाँ पे स्टेइंग लोकेशन ना होने की वजह से वो एक ऐप का सहारा लेती है और एक घर को बुक कर लेती है। लेकिन जब वो उस घर में पहुँचती है तो वहाँ पे एक आदमी ऑलरेडी रह रहा होता है जिसका नाम केत होता है। केत उसको बताता है कि उसने दूसरे ऐप से इस घर को बुक किया है। अब टेस वहाँ से जाने का सोचती है लेकिन काफ़ी ज़्यादा रात हो गई होती है, जिसके बाद केत उससे कहता है कि तुम आज यहाँ पर रुक सकती हो, कल तुम अपना दूसरा ठिकाना देख सकती हो। इसके बाद हम देखते हैं कि केत उसे कॉफ़ी देता है लेकिन टेस कॉफ़ी को नहीं पीती है क्योंकि अभी उसे केत के ऊपर भरोसा नहीं है। केत इन सब चीज़ों को नोटिस कर लेता है। उन दोनों की बातचीत होती है जहाँ वो एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जान जाते हैं। अब जब रात ज़्यादा हो जाती है तब वो लोग अपने अपने रूम में सोने चले आते हैं। केत सोफे पे सो जाता है, वहीं दूसरी ओर टेस उसके रूम में जाकर के सो जाती है। जब रात में वो लोग सो रहे होते हैं तभी वो नोटिस करती है कि कोई उसके रूम में आया है। वो घबरा करके उठती है तो उसको पता चलता है कि उसका दरवाज़ा खुला हुआ है। वो भाग करके केत के पास जाती है जहाँ पे केत लेटा सो रहा होता है, लेकिन वो अजीब तरीके की आवाज़ें निकाल रहा होता है। जब वो केत को जगाती है और उससे पूछती है कि तुम मेरे रूम में क्यों आए थे, तब वो बताता है कि मैं तो तुम्हारे रूम में आया ही नहीं था। अब ये सब जान करके टेस काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। अब वो लोग फिर से सोने चले आते हैं। अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो केत वहाँ पे एक लेटर छोड़ के गया होता है कि वो जल्दी काम पे निकल चुका है और वो बाद में आ जाएगा। तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो या रुक सकती हो। इसके बाद टेस वहाँ से जब बाहर निकलती है तब वो देखती है कि जिस लोकेशन पे वो रुकी हुई थी वहाँ पे अगल बगल काफ़ी सारे घर हैं, लेकिन ये सारे के सारे घर खाली हैं। लेकिन वो निकल जाती है इंटरव्यू देने के लिए, जहाँ पे उसकी सीनियर उससे मिलती है और पूछती है कि तुम किस जगह पे रुकी हुई हो। जब वो अपनी लोकेशन के बारे में बताती है तो उसकी सीनियर उससे कहती है कि उस जगह पे थोड़ा सावधानी से रहना क्योंकि वो काफ़ी अच्छी जगह नहीं है। अब टेस वहाँ पे उसको ये बता देती है कि वो एक लड़के यानी कि केत के साथ उस जगह पे रुकी हुई है तो उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यूअर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब टेस घर आ रही होती है तब एक आदमी उसे थोड़ी दूर से देख रहा होता है और वो बाद में उसको फॉलो करने लगता है। टेस जान जाती है कि ये जगह काफ़ी खाली है और यहाँ पे कोई भी भरोसे लायक नहीं है। वो घबरा करके घर के अंदर घुस जाती है और दरवाज़ा बंद करके सारा सामान पैक करना शुरू कर देती है। अब जब वो टॉयलेट पेपर लेने के लिए बाथरूम में जाती है तब वहाँ पे उसे एक दरवाज़ा मिलता है। जब उस दरवाजे को वो खोलती है तो उसके अंदर एक रूम होता है जिसमें कैमरा लगा रहता है, सामने एक बेड होता है, दीवारों पे खून के निशान होते हैं। इस बीच वो दरवाज़ा बाहर से बंद हो जाता है। अब वो बाहर नहीं निकल सकती थी। तभी वहाँ पे केत आ जाता है जिसको देख करके वो हेल्प मांगने के लिए चिल्लाती है। केत भाग करके नीचे आता है और उसे बाहर निकालता है। टेस उसको बताती है कि हमें इस जगह से निकल जाना चाहिए, पता नहीं ये कैसी जगह है, मैंने वहाँ पे एक दरवाज़ा देखा। अब केत उसकी बातों पे भरोसा नहीं करता है और उससे कहता है कि मैं भी नीचे जा करके चेक करूँगा कि ऐसा क्या है जो तुम इतना घबरा चुकी हो। लेकिन केत जब नीचे चेक करने जाता है तो काफ़ी देर तक वो वापस आता ही नहीं है। टेस काफ़ी घबरा जाती है। वो चाहती तो वहाँ से जा सकती थी लेकिन उसे केत की चिंता होती है। इस वजह से वो केत को ढूंढने के लिए दोबारा उस रूम में जाती है, लेकिन वहाँ पे उसे पता चलता है कि इस रूम के अंदर भी एक रास्ता है। जब उस रास्ते को वो फॉलो करती है तो वो पूरा रास्ता अंधेरे से भरा होता है। तभी उसके सामने से केत चल के आता है जो कि काफ़ी डरा और सहमा होता है। वो उससे कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ के यहाँ से ना जाओ। अब टेस और केत की बहस होने लगती है जहाँ पे उसके पीछे से एकदम से एक बड़ी सी औरत आती है जो कि डिफॉर्म और नेकेड होती है और वो औरत पकड़ लेती है केत का सर और उसको दीवार में 2-3 बार भेड़ती है और केत की वहीं पे मौत हो जाती है। अब हमें इस घटना के 2 हफ्ते बाद का दिखाया जाता है। हम देखते हैं एजे को जो एक एक्टर रहता है, उसके ऊपर हरासमेंट का केस होता है और ये किसी और ने नहीं उसकी को स्टार ने लगाया होता है। अब यहाँ पे उसके वकील ने उसे बचा तो लिया होता है लेकिन इन सब के लिए उसे एक भारी रकम देनी होती है जिसके लिए उसे अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा बेचना पड़ रहा है और उसकी प्रॉपर्टी कोई और नहीं वही घर होता है जिसमें टेस और केत रुके होते हैं। जब वो उस घर में पहुंचता है तो वहाँ पे उसे पता चलता है कि 2 लोग यहाँ पे ऑलरेडी रुके हुए थे उस ऐप की वजह से। अब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इधर उधर सामान पड़ा रहता है, इस वजह से वो काफ़ी गुस्सा आता है। जब वो टेस का सामान चेक कर रहा होता है तभी उसे नीचे बेसमेंट से आवाज़ आती है। जब वो बेसमेंट में चेकिंग करने के लिए जाता है तो उसे फिर से वही दरवाज़ा दिखता है। अब उस दरवाजे के अंदर फिर से उसे तहखाने का रास्ता दिखता है, लेकिन जब वो तहखाने में आगे जाता है तो वहाँ पे उसे एक रूम दिखता है। उस रूम के अंदर एक टीवी होता है जिसमें एक लड़की अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती है। अब ये सब चीज़ें जब तक वो समझे तभी उसके पीछे वो डिफॉर्म औरत आ जाती है। वो उसके ऊपर चाकू तान देता है लेकिन उसको पता होता है कि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और वो डर की वजह से वहाँ से भागने लगता है। वो भाग करके पहुँचता है टेस के पास। टेस उससे कहती है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो जैसा जैसा करती है बिल्कुल वैसा वैसा उसके साथ करते रहो, तुम बचे रहोगे। यानी कि वो एक मदर है और तुम्हें उसके बच्चे की तरीके बिहेव करना है। अब यहाँ पे वो औरत आ जाती है और वो यहाँ पे एजे को अपना ब्रेस्ट फीड करने के लिए कहती है, लेकिन एजे उसको मना कर देता है। जिसके बाद वो एजे को पकड़ के उस रूम में ले जाती है जिसमें टीवी लगा रहता है और वहाँ पे ज़बरदस्ती ब्रेस्ट फीडिंग कराने की कोशिश करती है। अब मौका देख करके टेस वहाँ से भागती है और वो औरत उसके पीछे पड़ जाती है। वो उसको पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन टेस बेसमेंट की खिड़की तोड़ करके बाहर निकल आती है। तभी औरत वहाँ से बाहर हाथ निकालती है। इतने में एंड्रू वहाँ पे आ जाता है जो कि एक सर्वाइवर होता है।
वो पकड़ के ले जाता है टेस को वहाँ से और बताता है उसको कि ये औरत दिन में बाहर नहीं निकलती है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरा एक हाइड आउट पॉइंट है जहाँ पे औरत नहीं पहुँच पाती है, हम लोग वहीं पे चलते हैं। और वो टेस को लेकर के अपने हाइड आउट पॉइंट पे निकल जाता है। टेस ये फैसला लेती है कि वो पुलिस वालों को बुलाएगी और उस जगह से एजे को बाहर निकलवाएगी। पुलिस वाले आते हैं लेकिन वो टेस की बात को नहीं मानते हैं क्योंकि ये कहानी सरासर झूठ लग रही होती है उन लोगों को। तभी वो देखते हैं कि घर के नीचे की खिड़की टूटी हुई है और वो टेस को डराते हुए कहते हैं कि हम आपके ऊपर केस कर सकते हैं क्योंकि आपने इस घर को रेंट पे लिया था और आप इसकी प्रॉपर्टी को तोड़ रहे हैं बिना इसको रिपेयर करें। अब टेस जान जाती है कि पुलिस वाले उसकी बात को सीरियस नहीं ले रहे हैं। वो उनको मनाने की काफ़ी कोशिश करती है लेकिन पुलिस वाले वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठ करके निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं 1980 का टाइम जहाँ पे हमें फ्रैंक नाम का आदमी दिखाया जाता है। ये आदमी उसी घर का ओनर होता है और उसके साथ साथ एक सीरियल किलर भी होता है। ये लड़कियों को गायब कर देता है और उसके साथ साथ उन बेसमेंट में ले जा करके उनसे बेबीज प्रोड्यूस करता था और उसके बाद उनको पाला करता था। अब हम देखते हैं एजे को प्रेजेंट टाइम में जो नीचे उस तहखाने से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो एक रूम में पहुंचता है जिसमें सामने फ्रैंक लेटा रहता है। उस रूम में काफ़ी सारी कैसेट्स रखी रहती हैं। इन सब में अलग अलग लड़कियों के नाम होते हैं। ये सब वही लड़कियां होती हैं जिनके साथ फ्रैंक ने दुष्कर्म किया होता है और वो जो कैमरा उस रूम में रखा रहता है उसी के थ्रू वो उन वीडियोस को रिकॉर्ड किया करता था और इसके बाद उसी रूम में मार देता था। फ्रैंक ने उन सब चीज़ों को वहाँ पे इस वजह से रखा हुआ था क्योंकि अब वो अपने आप को दोषी समझता था। इसके बाद वो ड्रॉर से एक गन निकालता है और अपने आप को गोली मार के ख़त्म कर लेता है। अब एजे फ्रैंक के पास ही गन उठाता है और वहाँ से तहखाने की ओर बाहर निकलने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि मदर निकल चुकी है टेस को ढूंढने के लिए बाहर क्योंकि अंधेरा हो चुका है। तभी वहाँ पे टेस आ जाती है और वो गाड़ी से टक्कर मारती है मदर को जिससे कि मदर वहीं पे बेहोश हो जाती है। वो नीचे जाती है एजे को बचाने के लिए जहाँ पे एजे घबरा करके बाहर जा रहा होता है क्योंकि उसे नहीं पता होता कि मदर कहाँ पे है। तभी उसके सामने टेस आ जाती है और वो घबरा करके टेस को ही गोली मार देता है। उसे ऐसा लगता है कि वो मदर है लेकिन वो मदर नहीं टेस होती है। अब वो टेस को लेकर के बाहर आता है जहाँ पे टेस अपनी गाड़ी को देख करके जान जाती है कि मदर यहाँ से भाग चुकी है। तभी वहाँ पे एंड्रू आ जाता है। वो उन लोगों को अपने सेफ पॉइंट पे ले जाता है, बताता है कि यहाँ पे 15 साल से वो औरत रह रही है और वो कोई और नहीं फ्रैंक की ही बेटी है। फ्रैंक जिन लड़कियों को गायब किया करता था उनमें से एक ने उस लड़की ने जन्म लिया था और जिसको तुमने टीवी में देखा था ब्रेस्ट फीडिंग कराते हुए वो यही लड़की थी। और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे वो औरत आज तक नहीं आई है। अब उससे एजे पूछता है कि तुम यहाँ पे कितने दिनों से हो, जिसके बाद वो बताता है कि मैं पिछले 15 सालों से यहाँ पे हूँ और ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे औरत नहीं आई है। अगर तुम टेस्ट का ऑपरेशन करवाना चाहते हो क्योंकि तुमने उसको गोली मारी है और उसकी हालत काफ़ी ख़राब है तो ऐसा तुम नहीं करवा सकते हो। तुम जैसे हॉस्पिटल पहुँचोगे वहाँ पे औरत आ जाएगी रात के अंधेरे में। तभी हम देखते हैं कि मदर वहाँ पे आ जाती है जिस जगह को हाइड आउट पॉइंट बोला जाता है उसी जगह पे और अटैक कर देती है एंड्रू के ऊपर और उसे जान से मार देती है। अब एजे और टेस वहाँ से भागते हैं और वो वाटर टावर के ऊपर जाकर के बैठ जाते हैं जहाँ पे उनके पीछे पीछे मदर भी आ जाती है। अब वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं होता है। एजे के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो मदर उन सबको अपना बच्चा समझती है तो अगर वो टेस को नीचे फेंक देगा तो ऐसा हो सकता है कि मदर उसको बचाने के लिए नीचे कूद जाए और वो टेस को नीचे धक्का मार देता है। जिसके बाद मदर उसको बचाने के लिए कूद जाती है और वो टेस को बचा लेती है लेकिन मदर नहीं मरती है और वो आ जाती है एजे के पास। वो एजे के ऊपर अटैक करके उसकी आंख में अपनी उंगली घुसेड़ के उसे जान से मार देती है। इसके बाद वो घायल टेस के पास पहुंचती है और उसे अपने बच्चे की तरीके ट्रीट करती है। वो उसे अपने एरिया में ले जाना चाहती थी लेकिन टेस उसको मना करने लगती है और हम देखते हैं कि वो मदर उसकी बात को समझ रही होती है जैसे कि टेस उसकी खुद की बेटी हो। तभी टेस गन को उठाती है और वो मदर को उसकी इस बेकार जिंदगी से मुक्ति दिलाने के लिए गोली मार के ख़त्म कर देती है और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।